आज बहुत सारे लोग विरध आश्रम में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, हम हो या कोई और हो। सुनो मेरी बात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब बच्चा पैदा हो, अभी आप यूरोप में चले जाएंगे ना या अरब देशों में जाएंगे तो तकरीबन 5 साल तक तो लोग बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजते। कहाँ नहीं भेजते? स्कूल नहीं भेजते। हमारे देश में छोटे छोटे कारोबार लोगों ने खोल लिए स्कूलों के नाम पर। अभी बच्चा 2 साल का होता है, जो शहरी माएँ हैं वो तो खासकर इसको प्ले वे में भेजो, प्ले वे में भेजो, माँ बाप भी प्ले वे में भेजो। अभी बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का है, स्कूल भेजो उसको, स्कूल भेजो। अब क्या हुआ जी, 2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेजने लगे। अब वो जो शरीयत ने कहा कि बच्चे को छाती से लगा के पालना, 24 घंटे अपने पास रखना, ऐसे ही नहीं कहा। शरीयत ने इसलिए कहा कि ख़ानदान के जो घर में लोग हैं, माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, जो भी रिश्तेदार हैं, वो जब बच्चे को 24 घंटे प्यार मोहब्बत करते हैं तो उनकी मोहब्बत उसके दिल में और उनकी मोहब्बत इसके दिल में रच बस जाती है। अब शहरों में तो माँ बाप अकेले, अब आजकल की मॉडर्न माएँ कहती हैं बच्चा प्ले वे में चला जाए ताकि घर में मुझे ज्यादा झंझट ना करना पड़े, हम भी 5-6 घंटे सुकून के गुजारने किस पे? वो तो मोबाइल पे ही गुजारने या बाजारों में धक्के खाते हुए गुजारने। अब वो जो बच्चा 2.5 साल की उम्र से स्कूल में धक्के खाना शुरू हुआ, वो BA तक, जो MA तक जब तक पढ़ता है, अब क्योंकि वो है ही सड़क पर, जब वो पढ़ लिख के आता है तो माँ बाप की मोहब्बत दिल में 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, वो करीब का कोई ओल्ड होम ढूंढता है कि इनको वहाँ छोड़ाओ, जब मरेंगे तो फिर इनके जनाजे में चले जाएंगे, क्योंकि माँ बाप ने उसकी परवरिश के दौरान उसको वो तालीम ही नहीं दी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मनाओ मुसलमानों कि तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारी बूढ़ियां तुम्हारे घरों में हैं, वरना उनसे पूछो जो बैठे हैं ओल्ड होम में। यहां लुधियाना के लिए एक यतीम खाना बनाया जिसके अंदर ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास 300-300 एकड़ जगह है, जिनकी कई कई फैक्ट्रियां चलती हैं, जो अपने दौर में जिनकी तूती बोलती थी, उन्होंने भी औलाद को प्रोफेशनल रखा, खुद भी सारी जिंदगी प्रोफेशनल रहे। अब जब नाकारा हो गए हैं तो औलाद ने एक बड़ी रकम के बदले में उनको एक 5 स्टार कैद खाने के अंदर छोड़ दिया मरने के लिए कि जब तुम्हारा आखिरी सांस निकलेगा तो हमें बता देना, अगर फुर्सत होगी तो फिर हम तुम्हारे लिए आ जाएंगे, अगर फुर्सत नहीं होगी तो नहीं आएंगे। ये गुनाह औलाद का नहीं है, इसमें माँ बाप का दखल है बीच के अंदर। माँ बाप उस मेयार पर औलाद को लाए ही नहीं। अभी दिल्ली का एक वाक्य है, नाम मेरे जहन में नहीं है, एक साहब की बीवी मर गई, 80 साल की थी, उनके दोनों बेटे US में रहते हैं। तो एक बेटा आया, 3 दिन तक जनाजा पड़ा रहा मोर्चरी में, जहां बर्फ के अंदर लगा के रखते हैं। 3 दिन बाद आया तो माँ का उसका जनाजा वगैरह हो गया। तो रात को कोठी में अपने बाप के साथ रुका हुआ था, तो बाप वैसे ही अकेला था, माँ बाप अकेले रहते थे, बहुत रईस आदमी थे। तो बाप को रात को 1-1:30 बजे ख्याल आया कि अपने बेटे के साथ आज बैठ के कुछ बातें करूं। जब उसके कमरे में पहुंचा तो अपने दूसरे भाई को फ़ोन पर क्या कह रहा है कि अब तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा है कि माँ के जनाजे में, लेकिन जब ये बुढ़ा मरेगा तू आएगा, मैं नहीं आऊँगा। ये किसका कसूर है? गर्चे उस बंदे ने ये बात सुनने के बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली कि हमने सारी जिंदगी उस औलाद पे लगाई। ठीक है, आप अपने आप को मजलूम समझते हैं, लेकिन तरबियत के वो मेयार मुकम्मल कीजिए जिसमें औलाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाया। वो प्रोटोकॉल पूरे कीजिए, उन जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। यह आपका काम बनता है कि आप बच्चों को बचपन से सिखाएं, उनसे दूर ना भागें, उनके दोस्त बने, उनसे ज्यादती ना करें, उनसे जुल्म ना करें, उनसे बहस ना करें, उनकी जरूरियात को समझें, अपनी जरूरत के मुताबिक उनको समझाने की कोशिश करें, थोपने की बजाय समझें।
ये माँ बाप को इस बारे में बैठ के इत्मीनान से अपने गिरबान में झांकना होगा, क्या वाकई हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक तालीम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। अगर आप कहीं ना कहीं जालिम हैं अपनी औलाद के लिए तो अपने रवैये को तब्दील कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।